फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आजकल भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी हमने हिंदू धर्म के कोर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करके। हमने बताया था कि हिंदू धर्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें हमने बताया कि हिंदू का एक धर्म के संप्रदाय के लोगों को का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, और उस मोक्ष प्राप्ति का हमने बताए थे 4 रास्ते: कर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, हठ का सिद्धांत और चौथा था भक्ति का सिद्धांत, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हमने बताया था इस मोक्ष को भी प्राप्त करने के दो सिद्धांत थे। एक था आपका द्वैतवाद का सिद्धांत, एक अद्वैतवाद का सिद्धांत। उसके बाद अगली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके बाद जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख शंकराचार्य जी के बारे में। उसके बाद हमने बताया कि किस तरह हिंदुस्तान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। रामानुजाचार्य जी ने स्थापना की थी भक्ति आंदोलन की। उसके बाद उत्तर भारत में रामानंद जी लेके आए। उसके बाद हमने माधवाचार्य जी के बारे में पढ़ा। उन्होंने जो सिद्धांत है आत्मा का परमात्मा मिलन, उन्होंने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। अब तक जितने लोगों के बारे में पढ़ा है सबके बारे में आपने पढ़ा है अद्वैतवाद। केवल एक माधवाचार्य जी जिन्होंने कहा था कि द्वैतवाद के थ्रू ही आत्मा परमात्मा मिलती है, यानी ऐसे मिलती है जैसे तोता किसी पेड़ पर जाके मिलता है। बाकी सबने क्या कहा कि आत्मा परमात्मा में ऐसे मिलती है जैसे बूंद किसी सागर में जाके गिरती हो। ठीक है, इतना हो गया। शंकराचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, रामानंद जी हो गए। उसके बाद फिर हमने बताया था कि रामानंद थे, उनके बाद जो लोग उनके मानने वाले थे वो दो शाखाओं में बट गए थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी 2 शाखा थी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। और जो निर्गुण भक्ति थी वो भी 2 में थी, एक था आपका ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। तो जो सगुण भक्ति के पहला था रामाश्रयी तुलसीदास जी, उसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। दूसरा हमने बताया था कि जो रामानंद जी के जो शिष्य थे वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था कबीरदास जी, उनके बारे में हमने पढ़ा। कबीरदास जी के शिष्य दादू दयाल, फिर उसके बाद मलुकदास, दोनों के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा रामानंद जी के एक दूसरे शिष्य जिनका नाम था आपका संत रैदास, उनके बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा हमने पढ़ रहा पिछली क्लास में गुरु नानक जी के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे आज वल्लभाचार्य जी के बारे में। इनका जन्म बनारस में, मृत्यु बनारस में। इनका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद। आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। एक व्यक्ति जिसने कहा है कि द्वैतवाद, बाकी सब जितने के बारे में लोगों का नाम आए सब अद्वैतवाद। आंख बंद करके अद्वैतवाद। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, माधवाचार्य, जिन्होंने कहा द्वैतवाद, बाकी सारे के सारे अद्वैतवाद। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। उसके अलावा इनके बारे में हमें पढ़ना है। एक कृष्णदेव राय थे, जो हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके समय पर हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताना इस क्लास को देखने के बाद। तो विजयनगर साम्राज्य में एक शासक हुए थे कृष्णदेव राय। तो उस कृष्णदेव राय के समय पे ये विजयनगर गए थे। जब हम विजयनगर वाली पढ़ेंगे चैप्टर आगे तो उसमें बता देंगे कृष्णदेव राय कब क्या कैसे आए थे। उनके बारे में दिमाग मत लगाना, बस नाम याद रख लो। याद रखना कि कृष्णदेव राय के समय पे विजयनगर गए थे। उसके बाद इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनकी उपाधि क्या थी। वो थी जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। बड़ा लंबा नाम है, जगत प्रभु महाप्रभु श्री मदाचार्य वल्लभाचार्य जी। ओके, इनके बारे में इतना ही। इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बेटे के बारे में। इनके बेटे का नाम था विट्ठल दास, और इस विट्ठल दास जी ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। वहाँ भी हमने देखा था वल्लभाचार्य किस श्रेणी में आ रहे थे। ओके, तो विट्ठल दास जी ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसी विट्ठल दास जी को, जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर के समय पे इस विट्ठल दास जी को गोकुल और जैतपुर की जागीरें प्राप्त हुई हैं। तो मैं इनको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं यहाँ इसलिए इनको पढ़ा रहा हूँ कि अगर इनको यहाँ पर नहीं पढ़ते हम और सीधा हम अकबर, जहांगीर, बाबर इनके बारे में पढ़ने लग जाते, तो वहाँ अगर इनका नाम आता ना विट्ठल दास जी को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की रियासतें दी थी, तो आप इस विट्ठल दास जी गोकुल जैतपुर को पढ़ते ही नहीं, वहाँ पढ़ते हुए बस इसको इग्नोर कर देते, अब आगे बढ़ लेते। और यही जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था तो आपने जब इग्नोर कर दिया, पढ़ाई नहीं, तो फिर बोलते अरे यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया। अब अगर आपको ये नाम यहाँ से याद रहेगा, विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुर की रियासत दी थी अकबर ने, और जब हम अकबर के चैप्टर में सब पढ़ेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। इसको आप फिर आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको विट्ठल नाथ जी को। ठीक है,
उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि विट्ठल नाथ जी को 84 वैष्णव की वार्ता एक पुस्तक है वो इन्होंने लिखी थी। यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में कि इन्होंने अष्टछाप 8 कवियों के समूह की स्थापना की थी। अगर प्रश्न पूछा अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की, तो वो की थी विट्ठल नाथ जी ने। ठीक है, इतना ही वल्लभाचार्य और उनके पुत्र के बारे में कहानी समाप्त। आगे चलते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी क्यों, जो कि जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। इनका जन्म हुआ था आगरा के पास एक रुनकता जगह है वहाँ पे। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी कौन? वही वल्लभाचार्य जो विट्ठलनाथ के पिता थे, जो इनके बारे में हमने आज क्लास स्टार्ट की है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूरदास जी के गुरु कौन, तो वल्लभाचार्य जी। ये भी कृष्णाशयी शाखा से आते हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी गई हैं। और ये 3 जो उपाधियां हैं इनके बारे में तो बस याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, पूछ लिया जाता है कभी भी। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे बोले जाते हैं, तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। पुष्ट मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है, तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। अब ये किसके समकालीन थे? 1583 में इनकी मृत्यु हुई है। तो 1583 में किसका शासन चल रहा था हिंदुस्तान में, याद करो। अरे 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर ने शासन संभाला और 1605 तक अकबर ही रहा। तो जो इनका जो समय था वो अकबर का काल था, तो अकबर के समकालीन। कहानियाँ तो बहुत हैं सूरदास जी के बारे में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमाश्रयी शाखा से आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इनको श्रेय दिया जाता है बंगाल में भक्ति आंदोलन को चलाने का। तो अब तक भक्ति आंदोलन से संबंधित 4 व्यक्ति, पहले व्यक्ति की भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, याद करिए, किसने की? रामानुजाचार्य जी ने। कहाँ से की? दक्षिण भारत से। तो पहला व्यक्ति भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य जी को। दूसरे व्यक्ति वो जिन्होंने उत्तर भारत में इसको फैलाया, वो रामानंद जी। तीसरा व्यक्ति जो आए थे जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया, उनका क्या नाम था? दादू दयाल। और चौथे व्यक्ति जो भक्ति आंदोलन को बंगाल तक फैला रहे हैं, उनका नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु। तो इनको एक जगह आप लिख लेना, एक जगह, जिससे आपको कोलेट करके ये चीज़ें याद रहेंगी। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन चला रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जन्म मृत्यु इनकी उधर ही होगी कहीं। तो उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, नादिया नामक जगह है। मृत्यु हुई पूरी उड़ीसा में। इनका वास्तविक नाम था विशंभर, और इनको उपाधि जो मिली हुई थी वो थी गौरंग महाप्रभु। तो इनको नाम जो बुलाया था ना चैतन्य महाप्रभु, तो ये महाप्रभु जो पीछे लिखा हुआ है चैतन्य के, वो इनकी उपाधि है। और दूसरी इनको उपाधि मिली थी विद्यासागर की। और एक प्रश्न जो इनसे पूछा जाता है वो है ये किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे आपके गुरु नानक देव जी के। इनके बारे में बस इतना ही। अब आगे पढ़ते हैं हम मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। मीराबाई से संबंधित प्रश्न तो 1-2 ही आते हैं, जो बस एक पदावली है, जो इनके भक्ति के जो गीत हैं जो इसमें संकलित हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम पदावली है। बस प्रश्न तो वही पूछा जाता है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए कि मीराबाई कौन थी, क्या थी, का क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो दोस्तों मीराबाई थी राणा रतन सिंह की पुत्री थी। और राणा रतन सिंह कौन थे? ये थे मेड़ता के राजा। तो मेड़ता के राजा राणा रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इसकी शादी हुई थी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। राणा सांगा कौन सा भाई? राणा सांगा वही राणा सांगा कहो या राणा संग्राम कहो, जिसने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था। जब इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का जो उसको हरा दिया, इसका एक हाथ कट गया था। और कहा जाता है कि उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था हिंदुस्तान में, आओ इस इब्राहिम लोदी को मारो काटो। राणा सांगा वही व्यक्ति हैं। और ये कहाँ के शासक थे? राणा सांगा। राणा सांगा शासक थे मेवाड़ के। तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनकी शादी हो जाती है। और जो भोजराज, उनकी कुछ ही समय बाद इस भोजराज की मृत्यु हो जाती है अल्पायु में ही, शादी तुरंत बाद। उसके बाद फिर ये कुछ समय तक तो राणा सांगा के वहाँ रहती हैं, फिर अपने पिता राणा रतन सिंह के महल में वापस आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि जब राणा सांगा ने उसको बाबर को आमंत्रित किया था, कहते हैं जो बाबर नामा लिखा भी हुआ है, तो बाबर ने जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मार दिया
और दिल्ली का जो शासक बन बैठा, तो उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात राणा सांगा के ऊपर आया कि इसने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन साथ नहीं दिया और चुपचाप वहाँ पे अपने बैठा। तो सबसे पहले इसने जो लड़ाई लड़ी वो राणा सांगा के साथ लड़ी। वो कौन सी लड़ाई थी? वो थी खानवा की। 1526 में यहाँ पे पानीपत लड़ा, उसके बाद 1527 में पहुंच गया खानवा की लड़ाई में। और खानवा की लड़ाई किसके साथ लड़ी? राणा सांगा के साथ। और उस लड़ाई 1527 वाली जो खानवा की लड़ाई थी उसमें साथ दिया था राणा रतन सिंह ने। राणा रतन सिंह कौन? राणा सांगा के समधी। और उस लड़ाई में राणा रतन सिंह की हो गई मृत्यु। तो उस मृत्यु के बाद जो मीराबाई थी वो फिर चली गई अपने ससुर के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रहा नहीं, इनका पुत्र कोई था नहीं, अकेली पुत्री थी। तो अब वहाँ से चले गई ये राणा सांगा जी के यहाँ, वहीं की तो वो थी। और उसके बाद राणा सांगा जी की भी कुछ समय बाद हो गई मृत्यु। तो अब इनके ऊपर संकट आ गया। इसी बीच मीराबाई ने जो अपना दिनचर्या क्या बनाया था, अपने पति के मृत्यु के बाद ही इन्होंने अपनी दिनचर्या बना ली थी कृष्ण भक्ति को। दिन रात कृष्ण भक्ति में लगी रहती थी। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है कि किस भक्ति को क्यों बनाया था। कहते हैं जब मीराबाई छोटी सी थी तो कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी इनके घर में, तो उन्हें अपनी जो वहाँ पे एक लोग खेल खेल रहे थे पति पत्नी का बन के, तो उन्हें अपनी माता जी से पूछा कि माता जी मेरे पति कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो श्री कृष्ण है वही तुम्हारे पति हैं। तो बोलते हैं उसी दिन से मीराबाई के दिलो दिमाग में श्री कृष्ण की छवि अपने पति के रूप में समा गई थी। तो तभी से इन्होंने कृष्ण भक्ति को ही मना लिया था। लेकिन अपने पति के मृत्यु के बाद तो इन्होंने अपना संपूर्ण जो कहते हैं ना अपना फुल टाइम जॉब श्री कृष्ण भक्ति को ही बना लिया था। ठीक है, अब इधर पहले पति मर गए, फिर पिता मर गए, फिर ससुर भी मर गए। तो अब क्या हुआ कि जब मेड़ताप पे जब कोई शासक नहीं रहा तो जोधपुर के शासक मालदेव ने मेड़ताप पे आक्रमण कर दिया। उसको देखा ना कि यहाँ पे गद्दी खाली हो गई, कोई है नहीं देख रेख करने वाला, तो ये तो राजा पहले देखते ही थे। तो मेड़ता के शासक जोधपुर के शासक मालदेव ने मेड़ताप पे कर दिया आक्रमण। जब आक्रमण किया तो मीराबाई फिर वहाँ से चली गई कहाँ? द्वारका, गुजरात में, और वहीं पर जाके रहीं। वहीं पर जाके इन्होंने गुजराती भी सीखी और वहीं पर अपना जीवन का अंतिम समय गुजरात में बीता। और वहीं पर जाके इन्होंने कुछ गीत गाए और उन गीतों का जो संकलन है वो पदावली में किया गया। तो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मीराबाई के गीतों का संकलन किस में है? वो पदावली में। ये कहानी आपको समझना जरूरी था मीराबाई के बारे में। अब हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे भक्ति आंदोलन से संबंधित लोग वो पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन कौन व्यक्ति, छोटे छोटे एक दो लाइन की है, बस 2 या 3 मिनट में अगले में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। एक व्यक्ति थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव नाम के। इन्होंने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है कि मराठी भाषा में टीका यानी कि गीता का ये रूप यानी गीता को मराठी भाषा में लिख दिया, ये समझ लीजिए, उसी को टीका बोलते हैं। गीता का जो पूरा जो लिखा हुआ है जो गीता में, उसको अगर मराठी भाषा में उन्होंने लिख दिया, उसका नाम क्या दे दिया? ज्ञानेश्वरी। और दूसरी बात, जो ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव के व्यक्ति थे, इनकी गणना संसार के सर्वोत्तम रहस्यवादी में होती है, यानी कि इनके पास रहस्यवादी के कुछ गुण रहे होंगे। उनकी अगर प्रश्न पूछा संसार के सर्वोत्तम रहस्यवादी लोगों में किसी गणना होती है तो वो ज्ञानेश्वर ज्ञानी व्यक्ति थे, तो रहस्यवादी थे। ठीक, अब आगे आते हैं रामदास जी। रामदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रामदास जी कौन थे? तो रामदास जी थे छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और कहा भी जाता है शिवाजी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव के जो लोगों की जो लिस्ट है, 2-3 लोग हैं उसमें, उनकी माता जी के साथ साथ इस रामदास जी का भी बहुत प्रभाव है। तो प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा जब मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी रामदास जी का नाम आएगा। तो उससे पहले यहीं पढ़ लेते हैं कि रामदास जी कौन थे? रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। ओके, उसके बाद हैं एकनाथ। इन्होंने एकनाथ जी के बारे में क्या पढ़ा है कि इन्होंने रामायण पर टीका लिखा है। रामायण पर टीका, वही जो हमने टीका से संबंधित क्या चीज़ देखी, वही कि गीता पर टीका किसने लिखा? ज्ञानेश्वर। और रामायण पर टीका किसने लिखा? एकनाथ जी ने। टीका मतलब रामायण को मराठी भाषा में लिख दिया। तो जब आप अभी रामायण जो चल रही थी सो देख रहे थे, उसमें जो बताते थे, क्या नाम था उनका, रामानंद सागर जी बताते थे कि हमने कहाँ से इस अपने जो अपना जो बनाया है कहाँ से इसका स्रोत लिया। तो उन्होंने ध्यान दीजिए, उन्होंने एकनाथ जी के द्वारा लिखे गए रामायण टीके का भी उन्होंने उसमें उदाहरण दिया था। उसके अलावा इन्होंने ज्ञानेश्वरी
पर नया संस्करण छपवाया। ज्ञानेश्वरी क्या? ज्ञानेश्वरी वही जो मराठी भाषा में ज्ञानेश्वर ने टीका लिखा था, उसका नाम था ज्ञानेश्वरी। तो उस पर एक नया संस्करण छपवाया किसने? एकनाथ जी ने। ओके, उसके अलावा एक व्यक्ति थे नामदेव। नामदेव के बारे में क्या है साहब इम्पोर्टेंट? नामदेव के बारे में पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डाकू थे नामदेव जी। डाकू बनने के बाद ये भक्ति में आए थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनका नाम संकलित है। इनके जो कुछ पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं। जब गुरु ग्रंथ साहिब और पंजाब और सिख धर्म के बारे में हमने बताया ना, पंजाब के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि ये डाकू थे। और एक लास्ट और पूरा सब खत्म हो जाएगा इस व्यक्ति तुकाराम जी के बारे में पढ़ने के बाद, पूरा हमारा भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो है कि एक तो ये तुकाराम जी कौन थे? ये शिवाजी के समकालीन। दूसरा, इन्होंने ये लाइन कही है ना, ये लाइन कई बार पूछ ली गई है कि ईश्वर का न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, और ना ही कोई रहने का स्थान है। ये सब किस महान संत के वाक्य हैं? तो तुकाराम जी के वाक्य हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र वालों में एक यही चीज़ कि गीता पे टीका किसने लिखा है? वो ज्ञानेश्वर नाम के व्यक्ति ने। उसका नाम क्या दिया? ज्ञानेश्वरी। दूसरा, एकनाथ जी ने रामायण पर टीका लिखा है। और तीसरा, रामदास जी जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास भक्ति आंदोलन समाप्त होती है। अब अगर आप मध्यकालीन इतिहास के इस सिलेबस पे थोड़ा नज़र डालें तो आप देखेंगे संघर्ष का युग हमारा पहले ही समाप्त हो चुका है। दूसरा हमारा चैप्टर था दिल्ली सल्तनत, वो हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के साथ उसके साथ हमने दिल्ली सल्तनत की ये पूरी व्यवस्थाएं भी देख ली, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी थी तामझाम, ये सब खत्म कर लिए। तीसरा, हमने सूफी और भक्ति आंदोलन को भी खत्म कर लिया। पहले हमने सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा और फिर हमने अब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ के ये पूरे हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। मुझे पता है लोग अभी सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं लोधी वंश के बाद पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर के साथ, लोग इंतजार कर रहे हैं बाबर के आने का। तो दोस्तों, बाबर के आने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इन प्रांतीय राजवंशों के बारे में। इन प्रांतीय राजवंशों के बारे में उस मुगल साम्राज्य से पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन जो आप जो नाम देख रहे हैं ना, ये बहमनी और फैजल का तो वैसे इनकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन इनके बारे में विस्तार से थोड़ा हम पढ़ेंगे अभी जब प्रांतीय राजवंशों में पढ़ेंगे। तो बरार, अहमदनगर, बीजापुर, उड़ीसा, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश, ये जो नाम है ना, ये बार बार अकबर के जब दक्षिण भारत का अभियान करेगा या फिर औरंगजेब दक्षिण भारत के जो अभियान रहेंगे उनमें इनका बार बार नाम आएगा। तो जब ये नाम आएंगे तो पहले इनकी स्थापना तो हो जाए कि ये कब है क्या है, नहीं तो ये जब आगे जब मुगल साम्राज्य में इनको ना पढ़ के सीधा मुगल साम्राज्य में चले जाएंगे तो ये फिर ना ये हमें बहुत परेशान करेंगे। इनके जो कनेक्शन है वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, और ना आप अभी तक जानते होंगे। पढ़ तो आपने सब लिया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इनका जो कनेक्शन है ना मुगल साम्राज्य के साथ वो आपको समझ में तभी आएगा जब इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 या मैक्सिमम 3 क्लास होंगी इनके बारे में, उस समय ये सब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद तुरंत आएंगे मुगल साम्राज्य पर बाबर से, वही जहाँ पे हमने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था, पानीपत की पहली लड़ाई, वहीं से हम दोबारा से पानीपत की लड़ाई कराएंगे और फिर बाबर से हम स्टार्ट हो जाएंगे मुगल साम्राज्य को। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य खत्म करने के बाद मराठा, और फिर दोबारा से जो कुछ प्रांतीय राज हैं इनकी जो स्थापना हुई, और उसके बाद ये इनका जो फिर इनकी स्थापना होगी और फिर इनका जो विलय होगा वो होगा आपका अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इस तरह से हमारा पूरा मध्यकालीन इतिहास शुरू से लेके जब खत्म होगा तो वो अंग्रेजों के साम्राज्य में के साथ जाएगा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य के पास फिर हम भारत स्वतंत्र हो जाएगा, वो आपको कहानी आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो चीज़ हमें पढ़ाने का तरीका जरूर अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करना मैं बिना कनेक्ट किए आपको नहीं पढ़ा सकता कभी भी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी बाबर के लिए 3 से 4 क्लासेस का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास, प्रांतीय राजवंशों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय बाय।